के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है अहमद रजा। ये लोगों ये आज फैजान आला हजरत के बाद ये खाने खिलाए जाएंगे तबर्रुक के तौर पर, मगर मैं आपसे बात और ही कहना चाहता हूँ। आप मुझसे मत पूछना ये मौलाना लोग बैठे, मौलाना मंसूर आलम ये फारिग हो गए, आप फारिग हो गए, आप भी फारिग हैं वैरायटी से, आपका बेटा गुफरान भी फारिग है ना। चलो हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप तो बहुत बड़े लोग, आपका मकाम बहुत ऊंचा, आपका बेटा अभी नौजवान है। एक बात बताओ बेटा, तुम सैयद गुफरान मियां साहब, आपके बेटे से सवाल कर रहा हूं कि जब आप फारिग हुए, जब फरागत आपकी हो गई, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि नहीं हुई कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जो मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर मुझे इल्म पर परवान चढ़ाकर आलिम बना दिया है, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनकी दावत करूं। ख्याल पैदा हुआ। मैं जब फारिग हुआ तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि जिन उलमा ने मुझे पढ़ाया है, मैं इनकी दावत करूं, उनके खाने खिलाऊं। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ? आपने किसी को खिलाया कि नहीं खिलाया? हर आलिम की ये तमन्ना होती है, हर हाफिज की ये तमन्ना होती है। जब हाफिज और आलिम ही नहीं बल्कि जब कोई कारी का कोर्स कर लेता है और उसके सर पर 4 तार मुकम्मल हुए हो या ना हुए हो, मगर दस्तार हो जाती है ना, तो दस्तार जब उसकी हो गई, सिर्फ दर्जे क़िरात में कारी साहब बन गए, तो अब उनके दिल में भी ख्वाहिश होती है जिन्होंने मेरे सर पर पगड़ी बांधी है, जो मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे फन क़िरात सिखाया है, मैं इनकी दावत करूं, खाने की। सबकी ख्वाहिश आरज़ू होती है, तमन्ना होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के मदरसा निजामिया से फारिग हुए, और जब आप आलिम बन गए, फारिग हो गए, तो आपके दिल में एक आरज़ू पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक तमन्ना पैदा हुई कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे असातिज़ा हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जिनके सामने, जिनके आगे मैंने ज़ानी अदब तय किया है, मैं उनकी दावत करूं, उनको खाने खिलाऊं। फिर ख्याल आया कि सिर्फ उस्तादों ही की नहीं, जो मेरे साथ मेरे साथी थे, उनकी भी मैं दावत करूंगा। फिर ख्याल आया कि सिर्फ उस्तादों की और अपने साथ साथियों ही की नहीं, बल्कि मदरसा निजामिया में जितने भी उलमा हैं, जितने भी असातिज़ा हैं, मैं सबकी दावत करूंगा। फिर ख्याल नहीं, मदरसा निजामिया में जितने भी तलबा हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, मैं उन सब की दावत करूंगा। फिर ख्याल आया नहीं, मैं बगदाद में जितने आइम्मा हैं मसाजिद के, मैं उन सब की दावत करूंगा। ख्याल आया कि बगदाद में जितने उलमा हैं, मैं उन सब की दावत करूंगा। फिर ख्याल आया कि सिर्फ उलमा और तलबा ही और आइम्मा ही की नहीं, बगदाद में जितने गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, बेवाएं हैं, बेसहारा लोग हैं, जो मुसाफिरीन हैं, मैं इन सब की दावत करूंगा। मगर आपके पास इतना माल नहीं, कोई बगदाद के तो रहने वाले हैं नहीं, बाहर से आए हैं, गीलान से आए हैं, पढ़ने के लिए बगदाद में आए हैं। आपके पास इतना माल नहीं है कि बगदाद के तमाम गुरबा की, मसाकीन की, यतीमों की, बेवाओं की, बेसहारा लोगों की, तलबा की, उलमा की, आइम्मा की, सबकी दावत कर दे। उसमें तो माल बहुत चाहिए, मगर आपके दिल में ये आरज़ू पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से इंतजाम फरमा दिया। जब इंतजाम हो गया तो गौसे आज़म ने खाना बनवाया।
और एक ऐसे दिन का इंतखाब किया कि शबे विलादत रसूल की भी मुझे बरकतें मिल जाएं। आपने खाना पकवाया, सबको खाना खिलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। गौसे आज़म ने जब तमाम उलमा को, औलिया को और तमाम अइम्मा को, तमाम साथियों को, असातिज़ा को और तमाम उलमाए किराम को, गुरबा को, मसाकीन को, यतीमों को, बेवाओं को, बेसहारा लोगों को, मुसाफिरीन को और अपने पड़ोसियों को खाना खिलाया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म पर ऐसी रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया, ऐसी बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया कि पूरे बगदाद ही में नहीं बल्कि पूरे इराक में गौसे आज़म से बड़ा कोई ताजिर नहीं था, उनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अखलास दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, गुर्बत दूर हो जाए, तो ये लोगों खाने खिलाओ, उलमा को खिलाओ, सादात को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, अजीजदारों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, कुनबेदारों को खिलाओ, उलमा को खिलाओ, तलबा को खिलाओ, गुरबा को खिलाओ, मसाकीन को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, बेसहारा लोगों को खिलाओ। अल्लाह को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने गौसे आज़म के दस्तरखान में वो बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकत अता फरमा दी कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दस्तरखान तकरीबन 900 साल पहले गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में जो दस्तरखान लगाया था, वो दस्तरखान आज भी बिछा हुआ है। उस दस्तरखान पर आज भी रोजाना बिला नागा 10,000 लोग गौसे आज़म के दस्तरखान पर बैठते हैं, आते हैं, खाते हैं और जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बरकत अल्लाह ने उनके दस्तरखान में अता फरमाई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो दस्तरखान गौसे आज़म का ऐसा दस्तरखान लगा कि वो दस्तरखान सिर्फ बगदाद ही में नहीं, 11वीं के नाम पर आज पूरी दुनिया में हर महीने की 11 तारीख को वो दस्तरखान लगता है, बिछता है, लोग खाते हैं। तो अल्लाह को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। आप देखें कि जितनी खानकाहें आपको मिलेंगी, हर खानकाह में खाने का इंतजाम होता है। तो अल्लाह को खाने खिलाना बहुत पसंद है। तो यहाँ भी आला हजरत के नाम पर, गौसे आज़म के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर और तमाम औलिया कामिलीन के नाम पर ये तबर्रुक रखा गया। तो इसका भी हम बड़ा एहतराम करते हैं। इसको नीचे नहीं रखते हैं, इसको सामने रखकर कुरान की तिलावत की जाएगी, तिलावत कुरान होगी। एक बात मुझे याद आई, आपके यहाँ कोई बीमार हो गया तो मस्जिद के इमाम साहब मौलाना मंसूर के पास फौरन पानी लेके आ गए, मौलाना गुलाम जलानी साहब के पास लेके आ गए, मौलाना गुफरान के पास लेकर आ गए। हमारे यहाँ फला साहब बीमार है, पानी दम कर दीजिए। तो उन्होंने क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ दी, सूरह फातिहा पढ़ दी, दुरूद शरीफ पढ़ दिया, दम कर दिया, पानी आपने पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद शरीफ की बरकत से, उस बिस्मिल्लाह की बरकत से, सूरह फातिहा की तिलावत की बरकत से, सूरह इखलास की तिलावत की बरकत से उस पानी में शिफा अता फरमाता है। वो पानी पिया, दम किया हुआ पानी, अल्लाह तबारक तआला ने उस कुरान की तिलावत पानी की वसातत से शिफा अता फरमाई। तो अल्लाह ताला की शान तो ये है कि जहां चाहे अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी शिफाओं को ज़ुहूर फरमा दे। तो यहाँ तो मुस्तफा का जिक्र हुआ,
गौसे पाक का जिक्र हुआ, औलिया कामिलीन का जिक्र हुआ, आला हजरत का जिक्र हुआ, मुफ्ती आजम का नाम लिया गया, औलिया कामिलीन का नाम लिया गया, बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम के नजराने पेश हुए, तिलावत कुरान की गई और उसके बाद ईसाले सवाब किया गया बुजुर्गों के नाम पर। उसके बाद आपने तनावुल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला आज के जिक्र अज़कार की बरकत से, आज के तिलावत कुरान की बरकत से, आज के दुरूद और सलाम के नजरानों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस तबर्रुक में, इस ताम में अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे।